Hello students, we are going to continue exercise 12.1, question number 3. Read the statement in your books. डायग्राम आपके सामने है. हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है. जो मिडिल सर्कल है वो गोल्ड रीजन है और ये जो हमें बैंड नज़र आ रहा है नेक्स्ट इज रेड बैंड, देन ब्लू बैंड, ब्लैक बैंड एंड फाइनली जो लास्ट वाला होगा वाइट बैंड है. गोल्ड रीजन का डायामीटर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, यानी कि जो सबसे बीच में मिडल में सर्कल है इसका डायामीटर 21 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5, मतलब ये जो विड्थ है ये चौड़ाई ये हमारे पास 10.5 है. इस तरह से ये सारी 10.5, 10.5, 10.5 है. इक्वल बैंड विड्थ है और गोल्ड रीजन का डायमीटर 21 का मतलब गोल्ड का रेडियस 10.5 ही है मिडल वाले का. ठीक है, हमें सभी रीजन्स का एरिया निकालना है. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोल्ड रीजन का एरिया निकालते हैं क्योंकि मिडल में है और गोल्ड रीजन का एरिया निकालना आसान है क्योंकि एक सर्कल ही है और सर्कल का एरिया क्या होता है ध्यान से देखिएगा. मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई की वैल्यू 22/7. अब इसका रेडियस कितना है, देखिए डायमीटर 21 है ना. अगर इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस तो 21 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा, हाफ हो गया ना. अब 21/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 21/2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा. अब देखते हैं 7 3 ज़ार 21, 2 के टेबल में यहाँ पर 11, राइट. 11 3 ज़ार 33 मल्टीप्लाई 21 और नीचे क्या है 2. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 21 3 ज़ार 63, 3 तो यहाँ लिखेंगे 6 कैरी जाएगा. फिर 21 3 ज़ार 63, 63 में 6 ऐड कर दीजिए 69. तो अब हमें इसको काटना है. 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 1 बचा ना यहाँ पर 13 हो गया. 2 6 ज़ार 12, आगे डेसिमल लगाकर 5. तो ये आप डिवाइड आप कर सकते हैं. तो गोल्ड रीजन का आंसर कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन पूरी करके दिखाइए, आपको बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है. गोल्ड रीजन के बाद नेक्स्ट रीजन देखिए कौन सा आता है, रेड रीजन आता है. अब देखते हैं. अब देखो रेड रीजन में क्या है, रेड रीजन सिर्फ इतना इतना है जिसमें मैं ये डॉट्स लगा रहा हूं. देखो ये तो गोल्ड है. चलिए देखते हैं रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा. एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, देखो आसान है. ये वाला सर्कल नजर आ रहा है ना पूरा, इस पूरे सर्कल में से अगर हम गोल्ड रीजन को माइनस कर दें तो सिर्फ रेड बच जाएगा बड़े सर्कल में से. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ ऐसे, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, आर प्लस जी से डिनोट कर रहा हूँ. एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड इकट्ठा माइनस एरिया ऑफ गोल्ड. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जी मतलब गोल्ड रीजन. आप पूरा लिख सकते हो रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन का एरिया, उसमें से गोल्ड रीजन को माइनस कर दें. अब जब आप रेड प्लस गोल्ड करते हो तो ये बड़ा सर्कल बन जाता है. सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो फिर सर्कल का रेडियस भी तो पता होना चाहिए. कैसे पता लगेगा, ये मैं रब कर रहा हूँ बीच में से. अब देखो इस छोटे सर्कल का डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना होगा 10.5 होगा ना, क्योंकि 21 का हाफ 10.5 होता है, तो आप 10.5 लिख सकते हैं. अब देखो बड़े सर्कल का रेडियस कितना हुआ, ये 10.5, एक ये 10.5, तो इतना इतना 10.5 में 10.5 ऐड करोगे तो 21 बन जाएगा. यानी कि इसका एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर है ना, तो रेडियस कितना है 21 माइनस फिर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, वो तो हमें पता ही है, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर.
पाई कॉमन निकाल सकते हो। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। फिर 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर करोगे तो 110.25 आएगा। यहाँ पर देखो कई मेथड है करने के, आप चाहो तो सिर्फ r प्लस जी पाई इंटू 21 स्क्वायर निकाल लो, गोल्ड पहले निकाला हुआ है बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना। चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो, जो मेथड ठीक लगे वो आप लगा सकते हैं। 441 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 330.75। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7276.5 डिवाइडेड बाय 7 और इनको डिवाइड कर दीजिए, वी विल गेट 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से रेड रीजन का एरिया निकाला जा सकता है, राइट। तो चलिए आगे ब्लू रीजन की बात करते हैं। इसी तरह से आसान है, एक ही मेथड फॉलो कर लेते हैं तो इजी रहेगा। जैसे अब हमें एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। अब ब्लू रीजन का एरिया, ये देखो ये बड़ा सर्कल हो गया ना लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड यानी कि समझ लग गया, अभी इतना बड़े वाला सर्कल बन गया। इस पूरे में से हमें सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, रेड और गोल्ड वाला सर्कल, जिसमें रेड और गोल्ड दोनों आते हो। फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या बनेगा, देखो बड़ा सर्कल है ना ये वाला, ये ब्लू वाला, ऐसे ये वाला, तो देखो दो 10.5 तो थे ही, एक 10.5 और जुड़ गया साथ में, 3 बार 10.5 को ऐड करेंगे तो 31.5 बनता है। तो सबसे बड़े सर्कल जिसकी हम बात कर रहे हैं 31.5 स्क्वायर। और r प्लस जी का तो हमने अभी देखा था, 10.5 प्लस 10.5 21 स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के 22/7 31.5 का स्क्वायर करते हैं तो 992.25 आएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, सब्ट्रैक्ट करेंगे 551.25 और इसे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 121.27.5 और फाइनली यू विल गेट योर आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे ब्लू रीजन का निकाला है वैसे ही ब्लैक और वाइट का निकलेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो क्या होगा, ब्लैक वाला सर्कल अब सेकंड लास्ट सर्कल हो गया तो 10.5 और ऐड हो जाएगा। 10.5 10.5 21, 21 में अगला 21 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 42 का स्क्वायर और 3 बार 10.5 है तो 31.5 बनता है। अब मैंने वो नहीं लिखा किस में से किसको माइनस किया, ये अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस बड़े सर्कल में से छोटे, इसका नेक्स्ट वाला सर्कल सारा माइनस करना है। इसे हम 22/7 बाहर रखेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 बनेगा। 31.5 का स्क्वायर मतलब 992.25 और 22/7 मल्टीप्लाई, अब 1764 में से 992.25 माइनस करना है तो 771.75। ऊपर वाली दोनों को प्रोडक्ट करिए, 16978.5 अपॉन 7 and you will get 2425.5 centimeter square. So it will be very easy. After this last is white area, यानी कि सबसे बाहर वाला जो विड्थ है, बैंड विड्थ है, उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ वाइट रीजन ये बनेगा, एक 10.5 और ऐड हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स 10.5 ऐड कर रहे हैं
52.5 हो गया। बहुत आसान कैलकुलेशन है। 52.5 का स्क्वायर 42 अब सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 992.25 मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यूज को 21829.5 अपॉन 7 तो ये बनेगा जी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने थर्ड क्वेश्चन कवर किया, लेकिन इसके कैलकुलेशंस में टाइम लगता है बच्चों को। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होंगी। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।